दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम में। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बताते आए हैं कि कब आपको कौन सी ब्रीड, यानी कि अगर आपके घर में डॉग है या कैट है, उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए। तो चलिए आज के अंक में हम बात करते हैं कि शामीज कैट की देखभाल किस प्रकार से की जाए। जी हाँ, ये वो ब्रीड है जो कि एशियन कैट के नाम से जानी जाती है और एक अलग ही एशियन कैट में अपनी पहचान बनाए हुए। साथ ही साथ 19वीं सदी में ये उत्तरी अमेरिका और साथ ही साथ में जो यूरोप है उसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित ब्रीड मानी जाती है। इसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से इसका खान पान हो, कैसे वैक्सीनेशन हो, किस प्रकार से डिवर्मिंग हो और साथ ही साथ ग्रूमिंग की क्या व्यवस्था है, इसी विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे वेटनरी डॉक्टर जो कि हैं डॉक्टर सुशील कुमार पटेल जी। ये आए हुए हैं रतलाम से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। जी दर्शकों, साथ ही साथ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे पेट ओनर से जिनके पास में बहुत सारी श्यामीज कैट हैं और ये अपने घर से इनको देते भी हैं। अगर आपको इनको लेना चाहे तो इनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं रोनित मालविया जी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि श्यामीज कैट का इतिहास क्या है। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि श्यामीज कैट का इतिहास क्या है, क्योंकि ये हर एक जीव जंतु का या मनुष्य का सबका एक इतिहास होता है कि उसकी कब उत्पत्ति हुई है। तो श्यामीज नस्ल की अगर हम बात करें तो इस नस्ल की उत्पत्ति 1351 से लेकर 1767 तक मिलती है। लेकिन यह नस्ल मूलतः मलेशिया से उत्पन्न हुई है। लेकिन 19वीं सदी में, जैसा कि आपने पहले बताया कि 19वीं सदी में इस नस्ल की बिल्लियाँ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा पाली जाने लगी। क्यों पाली जाने लगी? ये अपने सामाजिक स्वभाव के वजह से, क्योंकि इनका मनुष्यों के प्रति लगाव बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से 19वीं शताब्दी में ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पेट लवर से इस बिल्ली को रखने लगे। जी रोनित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शामीज कैट आपके पास कब से है, क्यों आपने सोचा कि आपके घर में शामीज कैट आनी चाहिए और कैसे आपको इससे प्यार हुआ। मैम, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक डॉग लवर था और फैमिली भी डॉग लवर ही रही है। सडनली एक इत्तेफाक से हमारे यहाँ ये कैट आया और मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं मेरे यहाँ श्यामीज़ कैट्स हैं और तब से लेके अभी तक ये हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं और ये बहुत ही फ्रेंडली ब्रीड है। जी जी जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसकी बनावट, दिखावट किस प्रकार की होती है। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जितने भी पेट लवर्स होते हैं जिसकी बनावट अच्छी दिखेगी वही उसको पसंद करेंगे। तो अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इस बिल्ली की एक बहुत ही अच्छी बनावट है जो कि अन्य बिल्लियों से अलग करती है। इस बिल्ली को हम नुकीली बिल्ली भी कहते हैं। नुकीली बिल्ली हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सर होता है त्रिकोणीय आकार का होता है। इसकी नाक नुकीली होती, कान बड़े बड़े होते हैं जो कि नाक से लेकर कान तक एक त्रिकोण का आकार बनाते हैं। इस वजह से हम इसे नुकीली बिल्ली कहते हैं। और इसकी गर्दन लंबी होती है तथा इसकी पूंछ जो होती है पतली और छोटी होती है। लेकिन इसके फर पर बहुत ही अच्छे चमकीले फर लगे रहते हैं। जी, जी। इस नस्ल की एक और मैम बहुत ही अच्छी विशेषता है जो कि सब नस्ल में दुनिया की कोई बिल्ली नहीं है जो इस नस्ल की सुंदरता में बराबरी कर सके। उसमें सबसे अच्छी विशेषता ये है कि मैम इसकी जो आंखें होती हैं हल्के ब्लू कलर की होती हैं और जो इसका आंखों का आकार होता है छोटे बादाम के शेप का। जिस तरह का हम छोटा बादाम का शेप होता है उसी तरह की इसकी आंखों की आंखें होती हैं। इसी वजह से ये नस्ल बहुत ही अच्छी सुंदर देखने में लगती है। जी जी जी, रानी जी आपने बताया कि आपके घर में बहुत सारे अलग पेट भी हैं, तो उनसे इसका व्यवहार किस प्रकार का है। मैम, मेरे यहाँ लेब्रा डॉग भी है, पैरट्स भी हैं और मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत, जैसे फैमिली डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत फ्रेंडली ब्रीड है। तो ये ह्यूमन बीइंग के साथ ही साथ दूसरे पेट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती है। इसमें एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये ह्यूमंस के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली नेचर अपना बर्ताव दिखाती है, उसी तरीके से दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी ये अपना बर्ताव बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाती है और उनके साथ भी बहुत अच्छे से रहती है। सेकंड थिंग ये मैं बोलना चाहूँगा कि इस ब्रीड में एग्रेशन नेचर बहुत ना की मात्रा में होता है अकॉर्डिंग टू दूसरी बिल्लियों के उससे। जी जी जी, आपके परिवार से इनका संबंध कैसा है? क्या एकदम फेमिलियर हैं ये आपके परिवार के साथ? मैम, फैमिलियर से भी ज़्यादा, क्योंकि
जैसे कहते हैं ना कि एक किसी से दिल का जुड़ाव हो जाता है, तो वही है कि ये मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के साथ अटैच हैं, चाहे वो मेरी बड़ी सिस्टर हो। मेरे फादर जो हैं वो पुलिस में हैं, तो उनको काफ़ी टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी वो घर आते हैं तो सबसे पहले वो ढूंढते हैं कि जैक कहाँ है, जैनी कहाँ है। मेरे यहाँ 8 बिल्लियाँ हैं, तो उनका और फैमिली का ऐसा बाउंड है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जी जी जी, ये तो इन्होंने इनके घर की बात करी। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ विशेष इनके जो स्वभाव है उसके विषय में बताएं। रोनी जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई सियामीज नस्ल के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, उसमें रोनी जी की बात में ही ऐड करना चाहूँगा। इस नस्ल की जो बिल्लियाँ होती बहुत ही स्नेही और बुद्धिमान होती हैं, जो कि अपने सामाजिक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध होती हैं। इसलिए इस नस्ल की बिल्लियों को हम कई जगह बहुमूर्खी भी कहते हैं, क्योंकि इनका मनुष्यों के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। कई बार तो ऐसा देखने के लिए मिला है, जब परिवार के सारे सदस्य बिल्ली को छोड़कर अकेले घर में चले जाते हैं, तो जब लौट के आते हैं तो देखते हैं कि बिल्ली अवसाद या अलगाव की भावना उत्पन्न कर देती है। उसे लगता है कि मेरा कोई बचा ही नहीं है। तो जितने भी पेट लवर्स हैं, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि जब भी इस नस्ल की बिल्लियाँ खरीदें, हमेशा जोड़े में खरीदें, जिससे उनको उन बिल्लियों को अवसाद या अलगाव या परिवार के छुटकाव की वो समस्याएं न समझ में आए और बिल्लियां स्वस्थ रहें। जी जी जी, इनकी प्रजातियां कितने प्रकार की होती हैं डॉक्टर साहब? जी मैम, अगर हमें ओरिजिनल या प्योर सियामीज नस्ल नहीं मिल पा रही तो हम इनकी प्रजातियों को भी खरीद सकते हैं। उसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन मैं आप अभी यहाँ पे 4 या 5 प्रजातियों के बारे में बताऊँगा। उसमें सबसे पहली प्रजाति है हिमालयन है, दूसरी हवाना ब्राउन है, तीसरी जो प्रजाति है इसकी बर्मीज है, चौथा है बीरमान, और पांचवी प्रजाति जो है इसकी ब्राउन है। तो अगर जो भी पेट लवर्स हैं, अगर उनको प्योर सियामीज नहीं मिल पा रही है, तो आप इस नस्ल की बिल्लियों को भी एज ए सियामीज के रूप में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये उसका एज ए स्ट्रेन ही होते हैं सियामीज के। जी रोनी जी, आपके पास कौन सी प्रजाति की बिल्ली? मैम, मेरे पास ब्लू पॉइंट सियामीज है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी काफ़ी सारी प्रजातियां हैं, तो इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इसमें ब्लू पॉइंट के साथ साथ सील पॉइंट सियामीज, चॉकलेट पॉइंट सियामीज, और जैसे हिमालयन का इन्होंने बताया, तो इस तरीके की हैं। जैसे हमारे एमपी में देखा जाए तो ब्लू पॉइंट सियामीज काफ़ी चलन में रहती हैं। दिल्ली में देखा जाए तो वहाँ के लोग चॉकलेट पॉइंट सियामीज को काफ़ी पसंद करते हैं। और जो मेरे पास ब्लू पॉइंट सियामीज है, उसमें इनकी आंखें ब्लू होती हैं, जो इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। और इनका जो गोल फेस होता है, जो डॉल फेस टाइप रहता है थोड़ा सा, तो ये इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, जो लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इनके खान पान की कुछ विशेष व्यवस्था होती है कि दूसरी जो बिल्लियां हैं उन्हीं के साथ में हम इनको भी दे सकते हैं, वैसे ही खाना दे सकते हैं? जी मैम, खान पान की जितने भी कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, जैसा कि बिल्ली कार्निवोर्स एनिमल है, मांसाहारी प्रवृत्ति का जानवर है। तो जब भी हम बिल्लियों की डाइट डिसाइड करें या डॉक्टर से डिसाइड करवाएं, या अपने घर में जो भी पेट लवर्स रख रहे हैं, तो डॉक्टर से एक बार सलाह लें कि इन्हें किस प्रकार का खाना देना है। तो जैसा कि ये मांसाहारी प्रवृत्ति का जानवर है, तो हमें इनको प्रोटीन रिच डाइट देनी है जी, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एकदम कम हो। उसमें हम इनको दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, चाहे वो फिश भी दे सकते हैं, इसके साथ हम इन्हें दूध भी दे सकते हैं। लेकिन जब भी हमें देना है तो हमें प्रोटीन रिच डाइट ही देनी है। उसमें कार्बोहाइड्रेट या फैट की परसेंटेज या वसा की परसेंटेज बहुत कम रहे, जिससे इनको डाइजेशन, जैसा कि अभी रोनी जी ने ही बताया कि बहुत ही मतलब तेज तर्रार बिल्ली होती है, मतलब खेलने के लिए इतना उत्साहित रहती है कि हमेशा ऐसा लगता है कि उसे 24 घंटे खेलना है। तो जितना भी जो भी जानवर या जो भी कुत्ते बिल्ली जितना एक्टिव रहेंगे, उतनी ही उन्हें प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, क्योंकि उन्हें तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होगी। अगर हम उसे कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे तो उससे उतनी एनर्जी मिल नहीं पाएगी। तो जब भी आप इन बिल्लियों का डाइट तैयार करें तो हमेशा प्रोटीन रिच डाइट की ओर ही ध्यान दें। जी, हमारी जो चर्चा है वो जारी रहेगी। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दर्शकों आज के कार्यक्रम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज के अंक में हम आपको बता रहे हैं कि श्यामीज़ कैट की देखभाल किस प्रकार से किया जाए। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वेटनरी डॉक्टर जुड़ चुके हैं जो कि सुशील कुमार पटेल जी हैं, और साथ ही साथ हमारे पेट ओनर हैं जो कि हैं रोनित मालविया जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि हम इनकी किस प्रकार से खान पान का ध्यान रखें। तो रोनित जी, आपके घर में जब ये बिल्ली है तो आप कैसे खाना देते हैं? क्या दिन में कुछ टाइम बंधा हुआ है? किस प्रकार से करते हैं? मैम, श्यामीज़ कैट दूसरी कैट्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो हम इनका खाने का कोई टाइम नहीं बांधते हैं। जैसे दूसरी कैट्स को हम 2 टाइम या 3 टाइम खाना दे सकते हैं, बट ये इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है कि इसको 4 से 5 टाइम हमें खाना देना होता है। दूसरी कैट्स थोड़ा सा लेजीनेस रहती है कि जैसे खाना खाया वो सो गए, बट इनके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप इनको 24/7 एक्टिव रखना चाहो, इनको जब भी, तो इनको खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो होता है। तो जैसा है कि खाना खाया, पच गया, तो ये लोग बार बार खाना वो करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो हम 5 से 6 टाइम इनको खाना देना प्रेफर करते हैं। और एक्टिविटी के मामले में दूसरी कैट्स से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा जॉयफुल होती हैं, तो इनको खाने की मात्रा भी मैम दूसरी कैट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा लगती है। जी जी जी। आपके पास में कितनी कैट्स हैं और अमूमन कितना खर्चा हो जाता है श्यामीज़ पर? मैम, मेरे पास आज की डेट में 8 कैट्स हैं, और दूसरी कैट्स के मुताबिक इन कैट्स का थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि ये दूसरी कैट्स के मुताबिक ज़्यादा सेंसिटिव ब्रीड है। इनको जो भी है हाई प्रोटीन फूड हमें देना होता है। और अगर ख़र्चे की बात की जाए तो एक कैट में मंथली 5 से 7 हज़ार रुपये का ख़र्चा आता है, क्योंकि इनको हाई प्रोटीन डाइट के साथ वैक्सीनेशन प्लस ग्रूमिंग और भी चीज़ें हैं। बट हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दूसरी कैट्स के मुताबिक इनको ग्रूमिंग ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि इनके जो फर होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, इनके बाल झड़ते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सेल्फ ग्रूम भी होती हैं। जी जी जी। जैसे कि आपने बताया आपके पास बहुत सारी कैट्स हैं, तो आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी इनके साथ में प्राप्त किए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से अचीवमेंट्स आपने लिए? जी मैम, बिल्कुल, इनके साथ मेरे बहुत सारे अचीवमेंट हैं। जैसे देखा जाए तो अभी हाल ही में बॉम्बे में FCI का एक एनुअल शो हुआ था, जिसमें इसको मेरे श्यामीज़ को टॉप 5 बेस्ट श्यामीज़ का अवार्ड मिला था। उससे पहले भोपाल में भी एक शो हुआ था जिसमें ऑल इंडिया टॉप 10 में इसको रैंकिंग मिली थी, और काफ़ी सारे शोज़ हैं जिसमें ये अवार्ड जीत चुका है। और मैं अपने जितने भी कैट्स हैं, सभी कैट्स को मैं इन कॉम्पिटिशन्स में उतारता हूँ। और मेरा एक वो भी रहता है कि लोगों को श्यामीज़ के बारे में पता चले, क्योंकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्शियंस के बारे में जानते हैं, बट ये ब्रीड में बहुत, इस ब्रीड को लेके काफ़ी कंफ्यूजन भी है। कई बार वो हिमालयन से भी इसको जोड़कर देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक अलग ब्रीड है जो बहुत ही जॉयफुल है और बहुत ही अच्छी ब्रीड है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, किस प्रकार से जो श्यामीज़ कैट है इसको हम टीकाकरण कब, किस उम्र से कैसे कैसे करवाना चाहिए? मैम, टीकाकरण, क्योंकि टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम सभी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई बीमारी होने से पहले ही हम उसका निराकरण खोज लें। तो जो बिल्लियों में जो प्रमुख रूप से टीकाकरण होता है उसमें 4 या 5 बीमारियों का प्रमुख रूप से टीकाकरण होता है। पहला है कैनाइन वायरल राइनोट्राइकाइटिस। इस टीके से 3 बीमारियों का बिल्ली बच जाती है। उसमें फैली वायरस नामक एक बीमारी होती है, दूसरा है फेनाइल वायरस राइनोट्राइकाइटिस, और तीसरा है फेनाइल डिस्टेम्पर। दूसरा जो बीमारी का टीकाकरण होता है रेबीज बीमारी का टीकाकरण होता है। तीसरी जो बीमारी है क्लेमाइडिया नामक बीमारी का भी टीकाकरण होता है। चौथी जो बीमारी है फेनिल ल्यूकोपीनिया का होता है, और जो 5वीं बीमारी है बॉर्डिटिल्ला नामक बीमारी का होता है। अगर हम इन बीमारियों को, जब भी पेट लवर्स अपने किसी पेट्स को खरीदने मार्केट में जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो उसको जिनसे खरीद रहे हैं उनसे पूछें कि इनका वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल है। अगर उन्होंने कुछ वैक्सीनेशन बताया है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके बाद खरीदने के बाद वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें, और इनका पूरा वेटनरी जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है तुरंत ही बनवाएं, जिससे जो हो सकता है आप अपने घरों में बिल्लियां लेके आ रहे हो, जो उस ओनर ने जिसने आपको बेचा हो
उसने उस बिल्ली में वैक्सीनेशन ना किया हो, हाँ जी। तो घर पे आने पे वो बिल्ली किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए और 3 से 4 दिन में मृत हो जाए। तो इसीलिए जो शुरुआत में कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी। जब भी आप लाएं उसके टीकाकरण पे जरूर ध्यान दें। जी डॉक्टर साहब, इनकी अमूमन उम्र कितनी होती है? मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हर जीव जंतु की एक निश्चित उम्र होती है। उसी तरह जो सियामीज बिल्ली है, इसकी उम्र जो होती है 10.5 से लेके 13 वर्ष तक होती है। लेकिन जो एक स्कूटर नाम का ओनर है अमेरिका में, उसके पास 30 साल का सियामीज का नर था, लेकिन वो 30 साल की उम्र में मरा। इस नस्ल की जो बिल्लियां जो मुख्यतः मरती वो नियोप्लाज्मा या मेमोरी ट्यूमर्स की वजह से होती हैं। जी। इस नस्ल की बिल्लियों का जो बुढ़ापा होता है बहुत ही कष्टदायी होता है मैम, क्योंकि उनमें एब्डोमिनल कैंसर या नियोप्लास्टिक कैंसर होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि हम इन्हें कंटिन्यूस प्रोटीन रिच डाइट देते हैं, तो वो जाके कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट में कल्कुलाई का फॉर्मेशन करते हैं। जब कल्कुलाई फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद यूरिन पास आउट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो धीरे धीरे वो क्रिस्टल जाके कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए इन जो सियामीज नस्ल की बिल्लियां हैं, इनका बुढ़ापा थोड़ा ज़्यादा कष्टदायी रहता है। तो जब भी आपको लगे कि बिल्लियों का टाइम नज़दीक आ गया है, 10 साल से ऊपर हो रही हैं, 13 साल से नीचे हो रही हैं, आप तुरंत 15 दिन में 20 दिन में एक बार नज़दीकी पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क लेते रहें कि हमारी बिल्ली किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो रही है। जी जी जी। रोनी जी, जैसे कि आपने हमें बताया था कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, तो बिल्लियां जो हैं वो आपके घर में किस प्रकार से पारिवारिक माहौल में ढलती हैं? क्या बिल्लियों से आपको कुछ परेशानी नहीं होती या वो भी आपकी सहायता करती हैं? जी मैम, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक हमारे यहाँ एक भ्रांति भी है कि कैट्स घर में नहीं पालना चाहिए, और ये सभी घर में होता है कि कैट्स नहीं पालना चाहिए। बट मैं सभी को बताना चाहूँगा कि इट जस्ट ओनली द मिथ कि भाई कैट्स से ये होता है वो होता है। कैट्स भी दूसरे ही पेट्स की तरह बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग चीज़ हैं या अलग हैं। और देखा जाए तो सियामीज़ जो ब्रीड है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रीड भी है। तो वो खुद से अपने आप से हर चीज़ को भापती है, खुद अपने आप से समझती है, और घर में भी कोई भी चीज़ होती है वो उस चीज़ में इन्वॉल्व होने की, जो पेट्स होते हैं वो देखा जाता है कि डॉग भी है तो वो कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। तो वैसे ही ये सियामीज़ ब्रीड है कि ये भी इतनी इंटेलिजेंट है, वो देख रही है, वो खुद अपने आप से भाप रही है, वो चीज़ इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। और जब मैं भी घर में सियामीज़ लेकर आया था, मेरी फैमिली ने भी मुझे मना किया था, यार कैट्स क्यों पाल रहे हैं, कैट्स नहीं पालना चाहिए। बट आज हमें 3 साल हो गए और मेरे घर में 8 बिल्लियाँ हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और सभी लोग मुझसे ज़्यादा, मेरी फैमिली मेम्बर्स उन कैट से अटैच हो चुके हैं। जी दर्शकों, एक और टाइम आ चुका है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। हम जल्दी ही लौट कर आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। रानी जी, हम बात कर रहे थे कि आपके जो घर में जो पारिवारिक माहौल है वो धार्मिक है और आप किस प्रकार से अपनी बिल्लियों को भी उसमें समाहित करते हैं। आपने हमें बताया था कि आप अपने घर से जो आपकी कैट्स हैं उनको आप अडॉप्ट भी करवाते हैं, तो कितनी कैट्स हैं, कब कब करवाते हैं? क्या कोई हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहें आपका नंबर तो आप बताएं। जी मैम, जैसा आपने मुझसे पूछा था कि वो घर में रिलीजियस कोई भी ओकेजन होती है तो वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसे भी हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होता है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको बंद करके रखते हैं। वो भी मेरे घर के जितने भी सारे पेट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे यहाँ डॉग्स हैं, पैरट्स हैं, सब खुले रहते हैं, मैं किसी को भी बांध के नहीं रखता हूँ घर में। तो वो सब भी उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। सभी फैमिली मेम्बर्स ये सब चीज़ें देखते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो ये सारी चीज़ें देखती करती हैं। और मैं साल में 2 बार कैट्स की मैटिंग कराता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सियामीज़ ब्रीड है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ब्रीड है। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसमें डिजीज़ जो होती हैं, तो इसमें एक प्रमुख डिजीज़ है जो मेल में होती है, वो यूरिनरी इन्फेक्शन की होती है, जिसकी वजह से इनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, जो क्रिस्टल पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम इनकी ज़्यादा मैटिंग नहीं कराते हैं, साल में 2 बार मैटिंग कराते हैं। और जिन दर्शकों को मुझसे किटेंस लेना है वो मेरे नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 9827119198। जी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। अच्छा, आप ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हो आपको और वो कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि हम हमारी इतनी प्यारी सी जो कैट है उसकी कैसे देखभाल करें?
जी मैम, जब शुरुआती दौर में जब हम कैट्स लेकर आए तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि ये ब्रीड कौन सी है, इसकी केयर कैसे करना है, क्योंकि हम डॉग्स पाले हुए थे घर में, हमेशा से ही डॉग्स आए। लेकिन फिर शुरुआती दौर में ही इसको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ। जैसे हम ह्यूमन में स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उसी तरीके से कैट्स में भी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। इनको क्रिस्टल पड़ जाते हैं और दैट टाइम इनको यूरिन करने में ब्लड आता है और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उस टाइम के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भी पेट्स लवर हैं जो श्यामीज़ रखना चाहते हैं या रखे हुए हैं, वो इस चीज़ का खासी ध्यान दें कि यूरिनरी केयर फूड इनको खिलाएं। और इसमें फ़ीमेल्स में कोई इशू नहीं आता, बट मेल्स में शुरुआती दौर से भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि यूरिनरी इन्फेक्शन से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है और हो सकता है कि अगर हम इस चीज़ को नहीं जान पाए तो उनकी डेथ भी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, क्या ये जो बीमारियां हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे घर की जो पेट है, जो कैट है, उससे ओनर तक आ जाए, ओनर को कुछ नुकसान हो सकता है? जी मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सभी ओनर्स को ये इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या पेट एनिमल से ओनर को बीमारियां हो सकती हैं। जी मैम, ये वाइस वर्सा है, पेट्स को ओनर को भी बीमारियां हो सकती है, ओनर से पेट को भी बीमारियां हो सकती हैं, जिन्हें हम जूनोटिक डिजीजेज कहते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। उसमें सबसे पहली जो बीमारी है रैबीज है। रैबीज, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिल्लियों के जो नाखून और दांत होते हैं बहुत ही नुकीले और शार्प होते हैं। तो अगर जो भी पेट लवर्स हैं उन्होंने अपने घर में जो भी पेट रखे हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं कराया, तो जो जूनोटिक डिजीजेज हैं जैसे उनमें मुख्य रूप से रैबीज है, तो जब भी पेट्स को आप अपने गोद पे लिए हैं या बच्चा लिए हुए हैं कि उसे कुछ असहजता महसूस हुई, तो वो अपने नाखून को या अपने दांतों से आपके शरीर को काट लेगी, और उसके ज्यों ही वो काटेगी तो ब्लड के कांटेक्ट में वो पैरासाइट जो जीवाणु या विषाणु रहेगा, जैसे रैबीज के केस में जीवाणु रहता है, तो जीवाणु आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा और आप उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। रैबीज का भी मैडम 3 साल पहले एक अच्छा केस देखने के लिए मिला है। 14 साल बाद गोवा में एक व्यक्ति की रैबीज की वजह से मृत्यु हुई थी और उसको उसके पेट ने ही काटा था, वो बिल्ली थी। जी जी जी। और जी मैं और दूसरी बीमारी है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया लेप्टोस्पाइरा नामक बीमारी, वो भी जूनोटिक डिजीज है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, इनके बारे में भी पेट को अवेयर रहना चाहिए कि कुछ बीमारियां जो होती हैं जो डायरेक्टली पेट से आपको कांटेक्ट में आ जाती हैं और ये फिर बीमारियां सही नहीं होती। इसके लिए टीकाकरण ही अच्छा। जब भी आप अपने घरों में रखें तो हमेशा उस पेट का टीकाकरण पे ज़रूर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो ये जूनोटिक डिजीजेज आपके घर के बच्चों को, आपको स्वयं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जी रोनित जी, आप ये बताइए कि ग्रूमिंग के लिए कुछ अलग से आप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी और दूसरी भी कैट्स आपके पास हैं, तो उसकी ग्रूमिंग में और इसकी ग्रूमिंग में क्या अंतर है? मैम, अगर बात ग्रूमिंग की जाए तो अदर कैट्स के अकॉर्डिंग इसकी ग्रूमिंग ज़्यादा नहीं करना पड़ती है। फिर भी जो इसका टाइम पीरियड होता है 15 से 20 दिन में ग्रूमिंग कराना है तो वो तो करते ही हैं। बट इसका फ़र जो होता है, जैसे आप देख रहे हैं श्यामीज़ का फ़र बहुत छोटा होता है दूसरी कैट के मुताबिक, तो इसमें ज़्यादा ग्रूमिंग की हमें ज़रूरत नहीं लगती है। और जो लोग कैट्स रखना चाहते हैं और जिनको लगता है कि पर्शियन के बड़े फ़र होते हैं या उनमें ज़्यादा मेहनत लगती है ग्रूमिंग की, तो वो भी श्यामीज़ प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वो सेल्फ ग्रूमर होते हैं, वो खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करके रखते हैं। और हाँ, ये है कि जब भी आप ग्रूमिंग करें अच्छे शैम्पू, अच्छे कंडीशनर और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करें, जैसे नेल कट से लेके और उनको वॉश करने से लेके सारी चीज़ें। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे शैम्पू और अच्छे कंडीशनर इनके लिए यूज़ करूँ। जी जी जी। चलिए डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और रोनित जी आप आए और आपने बताया कि श्यामीज़ कैट की देखभाल किस प्रकार से की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अगले अंक में फिर एक नई जाति, नई प्रजाति के साथ में आपके लिए लेकर आएंगे, या तो डॉग या कैट या फिर कोई अन्य जीव जिसको आप अपने घर में रखकर एक अनकंडीशनल लव की देखभाल कर सकते हैं, आप अपना अनकंडीशनल लव दिखा सकते हैं। तो चलिए अगले अंक तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।